press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपके सामने मध्यकालीन कविता कबीर के दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपको कवि परिचय नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कबीरदास जी का परिचय। संत काव्यधारा के सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति के सर्वप्रथम जो कबीरदास जी का जन्म काशी में 1399 में उनका जन्म हुआ था। तो नीरू और नीमा नामक जुलाह दंपति ने उनका पालन पोषण किया था। देखिए, संत काव्यधारा के जो प्रतिभाशाली कबीरदास जी का जन्म 1399 में यानी 1399 में उनका जन्म काशी में हुआ था। तो इनके माता पिता का नाम है नीरू और नीमा। वो जुलाह दंपति है। जुलाह का मतलब है कपड़े जोतने वाला, जो कपड़े तैयार करता है ऐसे लोगों को जुलाह कहते हैं। कपड़े जोतने वाला जुलाह दंपति के घर पर उन लोगों ने उनकी कबीरदास जी की पालन पोषण किया था। रामानंद जी की शिक्षा से प्रभावित कबीरदास जी को कुछ लोग रामानंद का ही शिष्य मानते हैं। देखिए, यहाँ पर कबीरदास जी अनपढ़ थे, वो स्कूल में जाकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं किया था, फिर भी वो आत्मज्ञानी थे। कबीरदास जी के गुरु के बारे में एक मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि रामानंद जी की शिक्षा पाने के कारण ही वो गुरु रामानंद जी के शिष्य है। लेकिन दूसरा मत यह भी है कि इस जो कबीरदास जी जो है, एक दूसरा मत उन्होंने सूफी सिद्धांत के प्रतिपादक शेख ताकी के शिष्य भी माना जाता है। कबीरदास जी के गुरु के बारे में एक मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो गुरु रामानंद जी का शिष्य है, और दूसरा मत यह है कि वो शेख ताकी नामक गुरु के भी वो शिष्य है। लेकिन कबीरदास जी कहते कि कहूँ कबीर में 100 गुरु पाया, जाका नाम विवेक रे के आधार पर यहाँ पर स्वयं कबीरदास जी कहते कि मुझे सिर्फ मैं एक गुरु का शिष्य नहीं हूँ, जहाँ जहाँ मुझे ज्ञान मिला है, विवेक मिला है, वो सभी मेरे गुरु है। मैं एक गुरु का शिष्य नहीं हूँ, मेरे हजारों यानी 100 गुरु से ज़्यादा है। जहाँ जहाँ से मुझे ज्ञान मिला है, मैंने किस से भी मैंने जो ज्ञान लिया है, विवेक लिया है, वो सब मेरे गुरु हैं। और कबीरदास जी की मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर उनका मृत्यु हो जाती। कबीरदास जी की रचना को 3 भागों में विभक्त है, साकी, सबद और रामायण, जो बिजक नामक ग्रंथ में संकलित किया है। कबीर की भाषा को प्रायः किचड़ी भाषा या सदुक्कड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हिंदी में ही नहीं लिखा है। किचड़ी भाषा मतलब अलग अलग, जो खिचड़ी एक नाक में बनने वाली एक डिश है, खाने वाली एक पदार्थ है, उसमें हर तरह की दाने को, हर तरह की जो वेजिटेबल को डालकर बनाया जाता है। यहाँ पर कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा यानी खिचड़ी भाषा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी काव्य भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी, अरबी, फारसी, यह सारे शब्दों को उन्होंने प्रयोग किया है। इसीलिए उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा यानी खिचड़ी भाषा कहा जाता है। आपके प्रमुख शिष्य धर्मदास जी ने बिजक का संग्रह किया है। कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य है, उसका नाम है धर्मदास। उन्होंने कबीरदास जी के जो जीवित काल में उन्होंने जो काव्य लिखा है, उसका पूरा संग्रह जो है बिजक नामक ग्रंथ में संग्रह करके रखा गया है। कबीरदास जी के दोहे में, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा के बारे में, शरीर की नश्वरता के बारे में, परमात्मा की सर्वव्यापकता के बारे में, भक्ति भावना एवं नीतिपरक उपदेश आदि गुणों पर उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की है। अब मैं पद्य को पढ़ती हूँ, दोहे को पढ़ती हूँ, उसके बाद उसके कठिन शब्दार्थ बताती हूँ, उसके बाद मैं उसकी भावार्थ यानी उसे एक्सप्लेन करती हूँ। पहला दोहा है, सदगुरु के परताप तय मिटी गया सब दुख दर्द, कहा कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद। वापस से पढ़ती हूँ। सदगुरु के परताप तय मिटी गया सब दुख दर्द, कहा कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद। देखिए, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि, तो इसके पहले मैं इसकी कठिन शब्दार्थ बताती हूँ। सदगुरु यानी सच्चा गुरु, परताप यानी प्रताप, तेजस, मिटी गया मतलब मिट गया, दुविधा यानी असमंजस। देखिए, पहले पद्य में, पहले दोहे में कबीरदास जी कहते कि सदगुरु की परताप तई मिटी गया सब दुख दर्द। जैसे ही मेरे जीवन में सदगुरु यानी सच्चे गुरु के आगमन होते ही मेरे अंदर की सारे दुख दर्द जो है मिट गया है। कहाँ कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद।
जो कबीरदास जी कहते कि सदगुरु यानी गुरु रामानंद मेरे जीवन में आने के बाद मेरे अंदर की सारी दुख दर्द जो है मिट गया है। वो आने से पहले मेरे जीवन में जो असमंजस था, जो दुविधा थी, वो सब मिटकर मेरे जीवन में खुशियाँ आ गया है। कबीरदास जी कहते कि जब तक मेरे जीवन में सदगुरु यानी गुरु रामानंद का आगमन नहीं हुआ था, मेरा जीवन कैसा था, दुख से भरा हुआ था। जैसे ही मेरे जीवन में सदगुरु यानी सच्चे गुरु गुरु रामानंद का आगमन हुआ, तो मेरे अंदर की सारी दुख दर्द मिटकर मेरे जीवन की कोई लक्ष्य ही नहीं था। गुरु आने से पहले मेरा जीवन असमंजस में पड़ा हुआ था, दुविधा में पड़ा हुआ था। जैसे ही मेरे जीवन में सदगुरु यानी सच्चे गुरु का आगमन हुआ है, तो मेरे जीवन की सारी दुख दर्द मिटकर मेरे जीवन में खुशियाँ आ गया है। इस तरह से कबीरदास जी अपने गुरु के बारे में, गुरु की महिमा के बारे में बता रहे हैं। समझ में आ रहे ना। देखिए पहले पद में गुरु कबीरदास जी गुरु की महिमा के बारे में वर्णन करते हुए कहते कि जब तक मेरे जीवन में सदगुरु यानी सच्चे गुरु का आगमन नहीं हुआ था, तो मेरा जीवन कैसा था, दुख से भरा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस मार्ग में जाना है। मैं तो बहुत ज़्यादा असमंजस में, दुविधा में पड़ा था। जैसे ही मेरे जीवन में सदगुरु गुरु रामानंद का आगमन हुआ, तो मेरे अंदर की सारी दुख दर्द मिट गए, मेरे सारी दुविधा जो है, असमंजस जो है मिट गया है, और मेरे जीवन में खुशियाँ आ गया है। समझ में आए ना। ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರದಾಸರು ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ಗುರುವಿನ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಲಿಲ್ವೋ, ಗುರುವಿನ ಆಗಮನ ಆಗಲಿಲ್ವೋ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೀವನ ದುಃಖದಿಂದ ಇತ್ತು, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನ. ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂಥ ಗುರು ರಾಮಾನಂದರ ಆಗಮನ ಆಯಿತು, ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿತು, ಆಗ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿದೆ, ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दूसरे पद में वापस से गुरु की महिमा के बारे में वर्णन करते. गुरु गोविंद दोऊ कड़े खाके लागो पाए, बलिहार गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए. वापस से पढ़ती हूँ. गुरु गोविंद दोऊ कड़े खाके लागो पाए, बलिहार गुरु अपने जिन गोविंद दिए बताए. कठिन शब्दार्थ बताती हूँ. गुरु यानी गुरु है, गोविंद यानी भगवान, दोऊ यानी दोनों, कड़े यानी कड़े है, खाके यानी किसके, लागू मतलब पाई मतलब किसके पैरों को, मैं लगू मतलब पैर पकड़ो या नमस्कार करो. बलिहार यानी अपने आप को अर्पित करना, अपने आप को समर्पण करना. हाँ, गोविंद यानी भगवान. देखिए वापस से गुरु की महिमा के बारे में बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मेरे सामने गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों खड़े हैं, तो मैं अपने आप को किसको नमन करूंगा, किसको अर्पित करूंगा, किसको समर्पित करूंगा, गुरु को. क्योंकि आज मेरे सामने गोविंद यानी भगवान खड़े हैं, तो गुरु की मार्गदर्शन से ही आज मुझे भगवान को देखने का अवसर मिला है, मौका मिला है. इसीलिए आज मैं सबसे पहले गुरु को नमन करूंगा, गुरु को अपने आप को अर्पित करूंगा. समझ में आने ना. देखिए कबीरदास जी कहते कि आज मेरे सामने गुरु और गोविंद खड़े हैं, तो मैं किसे अपने आप को अर्पित करूंगा, किसके चरण को नमन करूंगा, गुरु को. क्योंकि आज मेरे सामने भगवान खड़े हैं, तो गुरु के मार्गदर्शन से ही मुझे भगवान को देखने का अवसर मिला है, मौका मिला है. इसीलिए गुरु के मार्गदर्शन से ही आज मुझे भगवान प्राप्त हुआ है. इसीलिए सबसे पहले मैं गुरु के चरण को नमन करूंगा, गुरु को धन्यवाद अर्पित करूंगा, गुरु के पांव को मैं अपने आप को समर्पित करूंगा. समझ में आए ना. तीसरा पद. माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदो मोय, एक दिन ऐसा होएगो मैं रोंदूंगी तुम. वापस से पढ़ती हूँ. माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदो मोय, एक दिन ऐसा होएगो मैं रोंदूंगी तुम. कठिन शब्दार्थ बता देती हूँ. माटी यानी मिट्टी, कहे यानी कह रहा है, कुम्हार यानी कुम्हार, जो गड़े का काम करता है, पाट का काम करता है ना, उसे कुम्हार कहते हैं. रोंद यानी रोंदना, कुचलना, पैरों तले कुचल जाना. मोय यानी मुझे. एक दिन मतलब एक दिन, ऐसा होएगो एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी, मैं यानी मैं, रोंदूंगी यानी तुम्हें कुचल दूंगी, पैरों तले रोंदूंगी, तो यानी तुम्हें. माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदो मोय, एक दिन ऐसा आएगो मैं रोंदूंगी तुम. यहाँ पर कबीरदास जी बोध रूपी मिट्टी से कहता है कि क्योंकि
कुम्हार क्या करता रहता है, माटी कहे कुम्हार से, मिट्टी कुम्हार से कहता है कि तू क्या रोंदो मोई, क्योंकि कुम्हार का काम क्या है, वो गड़ा बनाता है। गड़ा बनाने से पहले अपने पैरों तले मिट्टी को कुचलता रहता है, रोनता रहता है, ताकि वो अच्छी तरह से वो मिट्टी बनाने के लिए योग्य बन जाए। तो जैसे ही वो अपने पैरों तले, पैरों के नीचे मिट्टी को रोनता रहता है, कुचलता रहता है, अपने पैरों के नीचे मिट्टी को दबा हुआ देखता है, तो अपने शरीर पर अहंकार व्यक्त करता है, अभिमान व्यक्त करता है। तो उस मिट्टी से कहता है, तो मैं तुझे अपने पैरों तले रोन रहा हूँ, तुम्हें कुचल रहा हूँ। तब बोध रूपी मिट्टी उसे कहता है कि तू क्या मुझे अपने पैरों तले रोन रहा है, एक दिन ऐसा, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता, एक दिन ऐसा समय भी आएगा मैं तुम्हें अपने पैरों तले रोन दूंगी। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है हम कहाँ जाते हैं, मिट्टी के नीचे ही हमें दबाया जाता है, मिट्टी के तले ही चले जाते हैं। इसीलिए जो नश्वर होने वाले शरीर पर तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर भी तो शाश्वत नहीं है, वो भी तो नश्वर है, एक न एक दिन वो भी तो मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी में मिल जाने वाले शरीर पर तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। इस तरह से बोध रूपी मिट्टी कुम्हार को समझा देती है। समझ में है ना? देखिए, बोध रूपी मिट्टी कुम्हार को समझाता है। कुम्हार क्या करता है कि मिट्टी को अपने पैरों तले रोनता रहता है, अपने पैरों तले कुचलता रहता है। तभी उस मिट्टी को देखकर कुम्हार मिट्टी से कहता है कि देखो मैं तुम्हें अपने पैरों तले रोन रहा हूं। तब को मिट्टी कहता है कि क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता, आज मैं तुम्हारे पैरों तले दबी हुई हूँ, तुम मुझे पैरों तले कुचल रहा है, फिर भी तुम्हें अभिमान या फिर अहंकार व्यक्त करने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ऐसा समय भी आएगा कि मैं तुम्हें अपने पैरों तले रोन दूंगी। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕುಂಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು, ಗಡಿಗೆ ಮಾಡೋನು ಕುಂಭಾರನ ಕೆಲಸ. ಆ ಕುಂಭಾರ ಮಣ್ಣನ್ನ ಹದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಳಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ತರ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಂಭಾರನಿಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು, ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಆ ಮಣ್ಣು ಕುಂಭಾರನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ, ನೋಡು ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇರಬಹುದು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಅಹಂಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಈಗ ಅಹಂಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಸಮಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಎಂತಹ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ತಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೂಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅಹಂಕಾರ ಪಡ್ತಿದೆಯೋ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಎಂಥ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳಿತೀನಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನಿಂದಕ ನಿಯರೇ ರಕೆ ಆಂಗನ್ ಕುಟಿ ಚಬಾಯ್, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुबाय. वापस से पढ़ती हूँ. निंदक नियरे रखे आंगन कुटी चबाय, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुबाय. कठिन शब्दार्थ. निंदक यानी निंदा करने वाले लोग, जो किसी के बारे में जो बुराई करते रहते, ऐसे लोगों को निंदक कहते हैं. नियरे मतलब नजदीक, रखिए यानी रखना चाहिए, आंगन यानी घर के आंगन रहते ना वो, कुटी यानी छोटी सी कुटिया, चबा यानी बनाकर, बिन पानी यानी बिना पानी के, साबुन बिना यानी बिना साबुन के, निर्मल यानी पवित्र, करे यानी करता है, करना, सुबह यानी स्वभाव. देखिए यहाँ पर कबीरदास जी मनुष्य के अंदर रहने वाले दुर्गुण के बारे में, निंदा करने के गुण के बारे में बता रहे हैं. निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी चबाय. कबीरदास जी निंदकों को अपने घर के आंगन में ही छोटी सी कुटिया बनाकर उसे नजदीक रखने की सलाह देते. निंदकों को कहीं दूर रखने की जरूरत नहीं. कबीरदास जी के अनुसार निंदकों को कहीं दूर रखने की जरूरत नहीं, उसे अपने घर के आंगन में ही छोटी सी कुटिया बनाकर जितना हो सके उतना नजदीक रखने की बात कहते हैं. नजदीक रखने का फायदा यह होता है कि बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुबाय. उसे नजदीक रखने से क्या होता है कि बिना पानी के, बिना साबुन के आपकी स्वभाव में जो मलिनता रहती है, जो गंदगी रहते हैं, उसे धोने में वो सफल रहते हैं. साबुन और पानी शरीर हो या फिर कपड़े, उसकी मलिनता को, गंदगी को निकालने के लिए उपयोग होता है. यहाँ पर ऐसे निंदकों को नजदीक रखना चाहिए, अपने घर के आंगन में ही छोटी सी कुटिया बनाकर नजदीक रखना चाहिए. नजदीक रखने का फायदा यह होता है कि बिना पानी के, बिना साबुन के आपकी स्वभाव में रहने वाली मलिनता को, गंदगी को, बुरेपन को वो मिटाने में सफल हो जाते हैं.
मिटाकर आपके स्वभाव को पवित्र बना देते, शुद्ध बना देते। इसीलिए निंदकों को कहीं दूर रखने की जरूरत नहीं, अपने घर के आंगन में ही छोटा सा कुटिया बनाकर जितना हो सके उतना नजदीक रखने की सलाह कबीरदास जी देते। ಕಬೀರದಾಸರು ನಿಂದಕರು ಅಂದರೆ ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಕೆಟ್ಟತನದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರು. ಅಂತಹ ನಿಂದಕರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಇಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಅವರನ್ನು ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು, ಆ ಮಲಿನತೆಯನ್ನು ಅವರು ಸೋಪು ನೀರು ಇಲ್ದಲೆ ತೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೋಪು ನೀರು ಇಲ್ದಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೋಪಾಗಲಿ ನೀರಾಗಲಿ, ನಾವು ಶರೀರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಂದಕರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಇಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉಪಯೋಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಳೆಯನ್ನ, ಮಲಿನತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಬೀರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. कस्तूरी कुंडली बसे मृगुडूंडे बनमाही, ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखे नहीं. वापस से पढ़ती हूँ. कस्तूरी कुंडली बसई मृगुडूंडे बनमाही, ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखे नहीं. कठिन शब्दार्थ. कस्तूरी यानी एक मृग का नाम है, मैं आपको दिखा देती हूँ. कुंडली यानी नाभि, ಹೊಕ್ಕಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ उसे कहते हैं. बसे यानी बस जाना, समा जाना. मृगु यानी मृगु. ढूंढे यानी ढूंढना. बनी यानी जंगल, वन. माही यानी वन की कोने कोने में. ऐसे गटी गटी मतलब हर एक वस्तुओं में, हर एक अणु अणु में राम है मतलब भगवान है. दुनिया देखे नहीं. दुनिया यानी संसार, ये दुनिया देखे नहीं, दुनिया नहीं देखा है. अब पहले मैं आपको कस्तूरी मृग दिखा देती हूँ. देखिए ये है कस्तूरी मृग, मैं आपको दिखा रही हूँ. ये कस्तूरी मृग है, हिमालय के जंगलों में आपको देखने को मिलता है. ये देखने के लिए हमारे हिरन की बातें ही दिखता है, लेकिन देखिए थोड़ा सा उसके मुंह देखने में थोड़ा सा डिफरेंट है. एक कस्तूरी मृग है, देखिए देखने के लिए ऐसा दिखता है. देख रहे हैं ना कस्तूरी मृग? ये है कस्तूरी मृग. उसके नाभि में, नाभि अंदर होक्कಳು, उसके नाभि में सुगंधित भरित जो द्रव्य जो है छुपा है, वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ. ये तो कस्तूरी मृग है. उसके नाभि में ऐसे जो हमारे नारियल के जैसे ही वो इसके अंदर सुगंधित रहता है. ये सुगंधित जो नेचुरली सेंट है, जो सुगंधित द्रव्य है, प्रकृति दत्त उनको मिला हुआ है. उसके नाभि में इसके जो नारियल के जैसे जो दिख रहा है उसके अंदर रहता है. ये इसी की वजह से उस मृग की आजकल हत्या हो रही है. ये नेचुरली परफ्यूम है, सेंटेड है, इसीलिए इस नारियल के जैसे जो दिख रहा है इसके अंदर रहता है. ये मृग है. देखिए ये चिल्का जो मैंने नारियल के जैसे जो दिखाया था, उसे खोलने के बाद इस तरह से रहता है. देखिए ये नारियल के जैसे जो दिख रहा है उसके नाभि में छुपा है. वो फोड़ने के बाद इस तरह से जो ग्रैन्युल जो बाहर निकला हुआ है वो है कस्तूरी. ये कस्तूरी होने के नाते ही उसे कस्तूरी मृग का नाम आया हुआ है. समझ में आ रहे हैं ना? देखिए ये नारियल के जैसा दिख रहा है, ये इस तरह से जब उसे फोड़ते हैं तो इस तरह से रहता है, वो उस ड्राई होने के बाद ऐसा दिखता है. ये कस्तूरी मृग है. देख रहे हैं ना? ये कस्तूरी मृग है, हिमालय के जंगलों में आपको देखने को मिलता है. ठीक है. हाँ, अब मैं बता रही हूँ कि कस्तूरी मृग. कस्तूरी कुंडली बसे मृगुडूंडे बनमाही, ऐसी गटी गटी राम है दुनिया देखी नहीं. कस्तूरी मृग जो उसके अंदर एक अद्भुत जो नैसर्गिक दत्त जो प्रकृति से उन्हें मिला हुआ एक वर है.
वो एक शक्ति है, उसके अंदर एक ऐसी अद्भुत जो शक्ति चुप समाया हुआ है। जहाँ पर भी वो वन के कोने को वन में घूमता रहता है, जहाँ पर भी वो घूमता है वहाँ पर मनमोहक खुशबू फैलाता है, जो वहाँ पर परफ्यूम स्प्रे किया हुआ ऐसा लगता है। तो लेकिन वो कस्तूरी मृग को वो नहीं पता कि उसके अंदर ऐसे अद्भुत शक्ति छुपा हुआ है। वो वन के कोने कोने में जाकर कहाँ से इतनी मनमोहक खुशबू आ रहा है ऐसे ढूंढने की कोशिश करता रहता है। वैसे ही देखिए यहाँ पर तुलना करके बताया है, वैसे ही हर एक मनुष्य के मन मंदिर में ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखी नहीं। ऐसे हर एक वस्तुओं में, हर एक घटाओं में, हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक मनुष्य के मन मंदिर में, हर एक अणु में भगवान समाया हुआ है, भगवान राम बसा है। लेकिन दुनिया देखे नहीं, लेकिन अपने अंदर के भगवान को ना पहचानने वाला मनुष्य बाहर की दुनिया में, मंदिरों में, मस्जिदों में भगवान को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। समझ में आ रहा है ना? देखिए कस्तूरी एक ऐसी मृग है, उसके अंदर अद्भुत सुगंधित द्रव्य छुपा हुआ है, लेकिन अपने अंदर की शक्ति को ना पहचानने वाला मृग, कस्तूरी मृग, वन के कोने कोने में कहाँ से इतनी मनमोहक खुशबू आ रहा है ऐसे ढूंढने की कोशिश करता रहता है। वैसे ही हर एक मनुष्य के मन मंदिर में, मन के अंदर, उसके अंदर ही भगवान छुपा हुआ रहता है, लेकिन अपने अंदर के भगवान को ना पहचानने वाला मनुष्य बाहर की दुनिया में, मंदिरों में, मस्जिदों में भगवान को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಡಿನ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗ ಅನ್ನೋದು ಹಿಮಾಲಯದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. ನೋಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡವೆ ತರನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗ. ಆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾದಂತಹ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ದತ್ತವಾದಂತಹ ಆ ಸುಗಂಧ ಅದರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತೋ ಇದು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿರೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮನಮೋಹಕವಾದಂತಹ ಪರಿಮಳ ಹರಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮನಮೋಹಕವಾದಂತಹ ಸುಗಂಧ ಬರ್ತಿದೆಯಪ್ಪ, ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆನೂ ಹುಡುಕುತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನ ಹುಡುಕೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಾಣಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ, ಮಸ್ಜಿದಲ್ಲಿ, ಆ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಹುತ್ ದಿನ ಕಿ ಜ್ಯೋತಿ बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम. वापस से पढ़ती हूँ. बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम. कठिन शब्दात. बहुत दिनन मतलब बहुत दिनों से, ज्योति यानी मेरा जीव, बाट तुम्हारी राम, बाट यानी बाट देखना यानी राह देखना, तुम्हारी यानी इसकी राम की, जीव यानी प्राण, तरसे यानी तरसना, तुझ यानी तुम्हें, मिलन को यानी मिलने को, मनी यानी मन में, नहीं, नाही यानी नहीं, विश्राम यानी विश्राम. बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम. कबीरदास जी कहते कि बहुत दिनों से, क्योंकि भगवान कैसा कोई नहीं देखा, इसीलिए बहुत दिनों से मेरा जीव जो है तरस रहा है तुमसे मिलने के लिए. बिना खाना किए, बिना विश्राम किए तुम्हारे आने की राह देख रहा हूँ, तुम्हारे आने की बाट देख रहा हूँ, यानी रास्ता देख रहा हूँ, तुम्हारे आने की इंतजार कर रहा हूं. मन में ना तो विश्राम है, मैंने बिना विश्राम किए आपके आने की राह देख रहा हूं, मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दीजिए. इस तरह से भगवान को आने के लिए वो क्या कहते प्रतीक्षा में वो कह रहे. ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಭಗವಂತ ನೀನು ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಲಿ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ದಲೆ ನಾನು ನೀನು ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಬರುವ ದಾರಿಯನ್ನೇ, ಆಗಮನವನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಬಂದು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೃತಾರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಹ ದಯಾ ತಹ ಧರ್ಮ ಹೇ, ಜಹ ಲೋಭ ತಹ ಪಾಪ್, ಜಹ ಕ್ರೋಧ ತಹ ಕಾಲ ಹೇ, ಜಹ ಚಿಮಾ ತಹ आप. वापस से पढ़ती हूँ. जह दया तह धर्म है, जह लोभ तह पाप, जह क्रोध तह काल है, जह चिमा तह आप. कठिन शब्दार्थ बोल देती हूँ. जहाँ मतलब जहाँ, दया यानी दया करने का गुण, धर्म यानी दान धर्म करने का गुण, जहाँ लोभ यानी लोभी लालची,
पाप यानी पापकारी, क्रोध यानी गुस्सा, काल यानी मृत्यु, क्षमा यानी क्षमा, आप यानी भगवान। देखिए, मनुष्य के अंदर रहने वाले दुर्गुणों के बारे में कबीरदास जी बताते हुए कहते कि जहाँ दया है, जिस व्यक्ति के अंदर दया दिखाने की जो गुण है, वहां पर धर्म आपकी रक्षा करता रहता है, धर्म आपका पालन करता रहता है। जब आप लोभी बन जाते हो, लोभी यानी लालची बन जाते हो, तो सही ढंग से कोई काम नहीं होता, क्योंकि लोभी तृप्त ही नहीं होता। जितना भी दियो दे दो, फिर भी उसे और भी चाहिए और भी चाहिए, इस तरह से अतृप्त मनस्थिति रहता है। इसीलिए वो लोभी है, लालची है, इससे उसके पापकारी तो उससे आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो लोभी है। जहाँ क्रोध तह काल, छोटे छोटे विषय पर जब आपको गुस्सा आ जाता है, भड़क जाते हो, तो आप गुस्सेल हो, तो काल यानी मृत्यु आपके नजदीक रहता है, क्योंकि गुस्से में आप कुछ भी कर बैठते हो, इसीलिए काल यानी मृत्यु आपके नजदीक रहता है। इन सारे दुर्गुणों को छोड़कर क्षमा यानी क्षमा करने का महत्व गुण आपने अपना लिया, तो आप यानी भगवान आपके नजदीक रहते हैं। इस तरह से कबीरदास जी मनुष्य के अंदर रहने वाले दुर्गुणों के बारे में कहते हैं। ಕಬೀರದಾಸರು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಬೇರೆಯವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಆದಾಗ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಸೆ ಬುರುಕರಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕರೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು 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 ಅಂತ ಅತೃಪ್ತ ಮನಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅತೃಪ್ತ ಮನಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತೀರ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದಂಥ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಬೇಗ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಗುಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ನಿಮ್ದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಕಲ್ ಕರೆಸೋ ಆಜ್ ಕರೆಸೋ ಅಬ್ ಪಲ್ ಮೇ ಪ್ರಲಯ ಹೋಯೆಗೋ ಬಹುರಿ ಕರೆಗಾ ಕಬ್. वापस से पढ़ती हूँ. कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगो बहुरी करेगा कब. कठिन शब्दार्थ. कल यानी कल, टुमारो. करे यानी करना. सो आज कर, जो कल करने का काम है वो आज करना. आज करे सो अब, आज यानी आज, टुडे. करे यानी जो करने का काम है. सो अब यानी अभी कर देना. पल में एक क्षण में. प्रलय यानी फ्लड आ जाएगा, जो प्रलय आ जाएगा. होएगा यानी हो जाएगा. बहुरी यानी बाकी, फिर यानी बाकी बचा हुआ. करेगा कब, बाकी बचा हुआ काम कब करोगे. देखिए, काल के महत्व के बारे में बताते हुए कबीरदास जी कहते कि कल करे सो आज करे सो अब. जो कोई भी महत्वपूर्ण काम जो है कल करूंगा, परसों करूंगा, इस तरह से टालने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है. काल के बारे में कोई नहीं जानता, काल परिवर्तनशील है, फिर भी उसके बारे में एक क्षण में कुछ भी हो सकता है. क्या होगा भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता है, वो अनजान है. इसीलिए जो महत्वपूर्ण काम है, जो वो उसे मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, इस तरह से टालने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक क्षण में कुछ भी हो सकता है. एक क्षण में कल प्रलय भी हो सकता है. प्रलय में आप ही नहीं बचोगे तो जो महत्वपूर्ण काम कल करने के लिए जो टाल कर रखा है वो कब करोगे. इसीलिए कल करने का जो काम है वो आज ही कर दीजिए. आज का काम जो है अभी करके समाप्त कर दीजिए. इस तरह से काल के महत्व के बारे में कबीरदास जी का विचार है. ಕಾಲದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಬೀರದಾಸರು ಹೇಳೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಡ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೂಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡು, ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈಗಲೇ ಮುಗಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಏನು ಪ್ರಳಯನೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರಳಯ ಆದಾಗ ಆ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಬದುಕಿರಲ್ಲ, ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀನೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡು, ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಬೀರದಾಸರ ವಿಚಾರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, दुख में सुमिरत सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरत करे तो दुख काहे होए. वापस से पढ़ती हूँ. दुख में सुमिरत सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरत करे तो दुख काहे होए. शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ. सुमिरत यानी भगवान की स्मरण करना, भगवान की याद करना.
इस काहे यानी क्यों होता है। देखिए कबीरदास जी मनुष्य के अंदर के गुण के बारे में कहता है, जब उसे दुख आता है तो उसे माता पिता का भी याद नहीं आता, किसी का भी याद नहीं आता, तुरंत उसे भगवान की याद आ जाता है। इसीलिए कहते कि दुख में सुमिरत सब करे, सुख में करे ना कोई। जब वो दुख में रहता है, दुख की बादल उसके ऊपर गिरता है, तभी उसे तुरंत भगवान की याद आ जाता है, भगवान की स्मरण करने लगता है। सुमिरत यानी भगवान की स्मरण करने लगता है, पूजा अर्चना ये सब शुरू हो जाता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि आपको सिर्फ दुख में ही भगवान को स्मरण नहीं करना है, भगवान को याद नहीं करना है। जब आप खुशहाल जीवन यापन करते रहते हो, खुशी से रहते हो, जो आनंदित जीवन यापन करते रहते हो, तब भी अगर आपने भगवान को स्मरण कर लिया, याद कर लिया, तो आपके जीवन में दुख क्यों हो आएगा, दुख काहे आए, मतलब दुख क्यों आ जाएगा। इस तरह से सिर्फ आपको दुख में ही भगवान को स्मरण नहीं करना है। जब आप खुश रहते हो, खुशहाल जीवन यापन करते रहते हो, सुखी रहते हो, तब भी अगर आपने भगवान को स्मरण कर लिया तो आपके जीवन में दुख क्यों आएगा, इस तरह से पूछ रहे हैं। ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗಷ್ಟೇ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿದು ನೆನಪಾಗಲ್ಲ, ಗುರುಗಳದ್ದು ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಆಗೋದು ಯಾರ್ದು ಭಗವಂತನ. ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರದಾಸರು ಹೇಳೋದು, ನೀನು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ್ಲೂ ನೀನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗಷ್ಟೇ ನೀನು ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾಗೂ ನೀನು ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. लास्ट वन, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान. जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान. देखिए यहाँ पर मनुष्य क्या करता है कि जो यहाँ पर कबीरदास जी कहते कि जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष रहते हैं, जो साधु रहते हैं, ऐसे साधुओं के पास जाकर आपकी जाति क्या है इस तरह से पूछने की जरूरत नहीं. कबीरदास जी उस जमाने की, उसके ज़माने की साधुओं की बात हो रही है, आजकल की साधुओं की जिक्र यहाँ पर नहीं हो रहा है. कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष रहते, जो साधु रहते, जो तप करके उन्होंने ज्ञान का अर्जन किया है, ऐसे साधुओं के पास जाकर आपकी जाति क्या है इस तरह से पूछने की ज़रूरत नहीं. वो किसी भी जाति का क्यों ना हो जाए, आपसे उनका इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक ज्ञानी है, उसके अंदर क्या ज्ञान छुपा है उससे आपका मतलब होना चाहिए. जिस तरह से एक तलवार है, तलवार की धार क्या है, वो किस तरह से काट सकता है, किस तरह से उपयोग में आ सकता है, इससे आपका मतलब होना चाहिए, ना कि वो किस मैन का मतलब है जो देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ. मैन जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, मैन यानी तलवार है, तलवार के साइड में जो रेड कलर का है, लाल रंग का है, वो मैन है. वो इसीलिए रखा है क्योंकि तलवार बहुत ज़्यादा शार्प रहता है, धार रहता है, कहीं किसी को चुभ ना जाए, किसी को उसे हार्म ना पहुंचा जाए, इसीलिए उसे उसकी सेफ्टी के लिए उसे उस मैन में रखा जाता है. यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि आपको ऐसे सिद्ध पुरुष या साधुओं के पास जाकर आपकी जाति क्या है इस तरह से पूछने की जरूरत नहीं. वो किसी भी जाति क्यों ना हो जाए, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. जिस तरह से एक, क्योंकि उसके अंदर क्या ज्ञान है उससे आपका मतलब होना चाहिए, ना कि उसकी जाति से. जिस तरह से एक तलवार है, उसकी धार क्या है, किस तरह से काट सकता है, उससे आपका मतलब होना चाहिए, ना कि वो किस म्यान में, किस कवर में रहता है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. समझ में आए ना? ठीक है, आशा करती हूँ जो अभी मैंने कबीरदास की जो है, जो वो आपको पढ़ाया है, जो समझाया है, आप सभी को समझ में आया होगा. अब एक शब्द वाक्य और वाक्यांश के प्रश्न देखेंगे. किसके प्रताप से सब दुख दर्द मिटते हैं? सदगुरु के प्रताप से सब दुख दर्द मिटते हैं. कबीर के गुरु कौन थे? गुरु रामानंद कबीर के गुरु थे. कबीर किस पर बलिहार होते हैं? सदगुरु पर बलिहार होते हैं. माटी कुम्हार से क्या कहती है? माटी कुम्हार से मैं एक दिन तुम्हें अपने पैरों तले रोन दूंगी, इस तरह से कहती. किसको पास रखना चाहिए? निंदकों को पास रखना चाहिए. कस्तूरी कहाँ बसती है? मृग की नाभि में या कुंडली में बसती है. कबीर किसकी राह देखता है? कबीर किसकी राह देखता है? कबीर भगवान राम की राह देखता है. क्रोध किसके समान है? क्रोध मृत्यु के समान है, काल के समान है. दुख में मनुष्य क्या करता है? दुख में मनुष्य भगवान की सुमिरत यानी स्मरण करता है. कबीरदास के अनुसार किसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए?
कबीरदास के अनुसार गुरु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। आशा करती हूँ जो मैंने आपको समझाया है, जो कबीरदास जी के दोहे पढ़ाया है, आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।